आउटर नॉर्थ दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में पिछले महीने 25 फरवरी को बीट कांस्टेबल को चेकिंग के दौरान गोली मारने के मामले में वांटेड क्रिमिनल को पुलिस टीम ने एक एनकाउंटर के बाद पकड़ा है, जिसमें एक नाबालिग निकला। दोनों के पैर में गोली लगी है। नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डीसीपी राजीव रंजन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब स्पेशल स्टाफ की टीम को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली थी तो उन्होंने शाहबाद डेरी इलाके में ट्रैप लगाया। पुलिस टीम को देखकर बदमाशों ने सरेंडर करने की बजाय उन पर गोलियां चला दी, जिसमें से एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। जवाबी कार्रवाई में स्पेशल स्टाफ की टीम ने भी 2 राउंड फायर किए और दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। दोनों को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया है। मौके से 2 पिस्तल, 4 कारतूस, फायर किए गए गोली के खोखे और जिस बाइक से दोनों बदमाश जा रहे थे वह बाइक भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार एक बदमाश की पहचान योगेश वर्मा के रूप में हुई है। वह पहले 8 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, दिनांक 25 फरवरी को थाना भलसवा डेरी के इलाके में शाम को एक गंभीर घटना घटी थी। हमारे 2 बीट के कांस्टेबल भूपेंद्र और कांस्टेबल संदीप जेजे कॉलोनी में बीट पोस्ट के पास चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान उन्होंने एक सस्पिशियस मोटरसाइकिल को रोका जिसके नंबर प्लेट डिफेक्टिव थे। इसके दौरान उन्होंने 3 सस्पिशियस लड़के जो उस मोटरसाइकिल पे थे जब उसकी चेकिंग कर रहे थे, इन लड़कों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। पुलिस द्वारा पकड़ने और पीछा करने के प्रयास के दौरान इनमें से सस्पेक्ट्स ने पुलिस के ऊपर फायर किया। इस फायरिंग में कांस्टेबल संदीप को नीचे कर दो ना माइक, गंभीर चोट आई, वो गंभीर रूप से घायल हुआ। नीचे कर। इस हादसे के बाद डिस्ट्रिक्ट आउटर नॉर्थ की स्पेशल स्टाफ, AATS और भी कई थानों की क्रैक टीम्स इस केस को सॉल्व करने के लिए काम कर रही थी। कल रात हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम को एक गुप्त सूचना मिली और उस सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप किया। थाना शाहबाद डेरी के इलाके में सेक्टर 30 रोहिणी के पास ट्रैप लगाने के दौरान जब इस घटना में शामिल सस्पेक्ट वहां पहुंचे और उनको पकड़ने की कोशिश की गई स्पेशल स्टाफ की टीम के द्वारा, तो उन्होंने स्पेशल स्टाफ की टीम पर फायर किया। पुलिस ने अपनी सेल्फ डिफेंस में अक्यूज के ऊपर भी फायर किया। इस घटना में 2 सस्पेक्ट जिनके नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, उनके पैर में गोली लगी। मुठभेड़ के बाद दोनों घायल सस्पेक्ट्स को तुरंत हॉस्पिटल रेफर किया गया। स्पेशल स्टाफ की टीम मेंबर्स में से जिनमें से एक ने BP जैकेट भी पहन रखी थी, उसके BP जैकेट पे भी गोली लगी है। इंस्पेक्टर राम स्वरूप मीना जो कि इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ हैं, उनके और इनकी टीम के इस कार्रवाई के बाद घटनास्थल से 2 कंट्री-मेड पिस्टल, 4 लाइव कार्ट्रिजेज रिकवर की गई हैं। इसके अलावा एक ब्लैक पल्सर जिस पे ये सस्पेक्ट सवार होकर आए थे वो भी रिकवर की गई है। इसके अलावा घटना में पुलिस द्वारा 2 राउंड्स फायर किए गए थे जिसके एम्प्टी कार्ट्रिजेज भी घटनास्थल से रिकवर किए गए। ये जो 2 सस्पेक्ट कल रात अर्ली मॉर्निंग की मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए गए, अप्रीहेंड किए गए हैं, इनमें से एक का नाम योगेश है, योगेश वर्मा। ये बख्तावरपुर का रहने वाला है। ये पहले भी 8 मामलों में गिरफ्तार हो चुका है और कुछ दिन पहले ये जेल से छूट कर आया था। दूसरा जो सस्पेक्ट है वो एक CCL है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। हमारे पास अभी तक अवेलेबल जो जानकारी मौजूद है उसके हिसाब से ये जुवेनाइल है, इसलिए हम उसका नाम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इसके एज वेरिफिकेशन का काम अभी चल रहा है। टोटल कितने फायर है सर? ये तफ्तीश का मुद्दा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि घटनास्थल से कितने खाली खोल अभी तक रिकवर हुए। सर ये इसमें पुलिस को सूचना कैसे मिली कि ये आ रहे और ये कहाँ जा रहे थे दोनों लोग?
ये एक्शन जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पे लिया गया है। अभी इस स्टेज पे मैं इससे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सर ये 25 तारीख को क्या करने आए थे भरतपुर? घटना मुठभेड़ के तुरंत बाद दोनों अक्यूज को हॉस्पिटल रेफर किया गया था। नहीं, 25 तारीख को क्या करने आए? मेरी बात सुन लें एक बार कृपया। घटना मुठभेड़ के तुरंत बाद दोनों अक्यूज को हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जहां उनका इलाज अभी भी चल रहा है। वो अभी तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुए हैं। एक बार हम इनको जब पुलिस कस्टडी में ले लेंगे कोर्ट की इजाज़त से, उसके बाद पूछताछ के बाद 25 तारीख का भरतपुर डेयरी का घटनाक्रम और साफ हो जाएगा। सर बताइए क्यों पुलिस वाले पे फायर क्यों किया था सर? राजेश, मैं कह रहा हूँ अभी हम इनसे पूछताछ नहीं कर पाए हैं। ये अभी हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे। ये जो सर 8 फिर ये मामले हैं, इन्वेस्टिगेशन में ही, पूछताछ में ये बातें बाहर आएंगी कि ये पीछे और किस घटना में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। सर योगेश पे जो 8 मामले हैं आपने बताया, ये किस तरह के मामले हैं? मर्डर है या पहले से किस तरह? इनके इसकी जो अभी तक हमारे पास जानकारी अवेलेबल है, इसमें चोरी और स्नैचिंग इस तरह के मुकदमे इन्वॉल्व सर, हैं ये और ऑटो थेफ्ट। सर पुलिस जुवेनाइल के ऊपर भी फायर कुछ हुआ था, मामले वो क्या नाबालिग ने भी किया था या फिर इसी योगेश ने किया था? ये हम इनसे पूछताछ के बारे में बात बताएंगे आपको। सर इसमें जुवेनाइल के ऊपर भी कुछ केस दर्ज है? जी, जो अभी तक हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, जो जुवेनाइल आज की मुठभेड़ के बाद एप्रीहेंड किया गया है, वो होलंबी खुर्द के इलाके में एक और घटना 16 तारीख की हुई थी, जिसमें एक दुकानदार के ऊपर फायरिंग हुई थी। ये जो जुवेनाइल है, ये उसमें भी इन्वॉल्व था। सर ये पल्सर क्या इनकी खुद की थी या चोरी की थी? पल्सर जो रिकवर हुई है आज सुबह की मुठभेड़ के बाद, वो चोरी की है। ठीक है, थैंक यू। सर